मॉर्निंग साथियों, आप सभी का यूनिक क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन किए थे जो हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो हाल ही में सीएचएसएल चला हुआ है उसमें पूछे गए हैं। देखो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? ए शॉपकीपर गिव ए 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज बाय ए 5 आर्टिकल। 3 आर्टिकल की भैया जी जो हमारी 5 आर्टिकल तो परचेज करता है और फ्री 3 आर्टिकल हैं, तो टोटल आर्टिकल कितनी होगी? 8 होगी। इफ ही आल्सो अलाउ द डिस्काउंट ऑफ द 20% स्टिल अर्निंग ए 25%। देखो भैया जी डिस्काउंट देता 100 रुपया, आपका टोटल है 20% डिस्काउंट करेंगे तो 80 बनेगा। इसके हिसाब से 80 बनेगा तो यहाँ पे 25% प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे डिस्काउंट है तो कितना बन गया? 125 बन गया। ये टोटल वस्तुएं कितनी है? टोटल आर्टिकल आपके पास 8 है। अच्छा, टोटल आर्टिकल आपके पास 8 है। ये तो हमारा सीपी आ गया। ये आ गया मार्क प्राइस। अब बताना क्या है? 20% डिस्काउंट। फाइंड द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। इन दोनों का रेशो बताना भी अजी कितना बनेगा। ये नहीं कि यहाँ से काट दोगे, जो क्वांटिटी है उनका ही बताओगे। सीपी कितना है? 80। कितनी वस्तुएं टोटल है? सीपी टोटल वस्तुएं होता है कितनी है? हमारी 8 है। आगे समझो। अच्छा भैया जी मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस 125। तो मार्क प्राइस कितने पे होता है भैया जी? फ्री पे नहीं होता, ये इस पे 5 पे अपोन में 5 कर दो, कटता काट दो, कितना बन गया? 10 और 25 बन गया। काट दो, कितना बन गया? 2:5। कॉस्ट प्राइस 2 बनेगा तभी एमआरपी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर एग्जाम में आपका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो पूछ ले तो कैसे निकालोगे? एग्जाम में पूछा जाए तो देखो आप सीखते हैं। ए शॉपकीपर गिविंग ए 2 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ द 3 आर्टिकल। 3 वस्तुएं खरीदता 2 फ्री मिलती हैं। He also give the discount of the 10% and earning of the 20% profit. Find the ratio of the cost price and mark price का रेशो बताना। देखो भैया जी टोटल पहले तो 100 था। अच्छा भैया जी 10% डिस्काउंट करोगे तो 90 आएगा। 20% प्रॉफिट करोगे तो इसका आएगा 120। दोनों की दोनों लिख डाई। ये हमारा सीपी आ गया, ये हमारा मार्क प्राइस आ गया। आगे समझ में? ये हमारा सीपी है, ये हमारा मार्क प्राइस है। ये देखो भैया जी क्या बोल रहा था उन्होंने? देख 2 वस्तुएं हैं, टोटल वस्तु 2 और जमा में 3। टोटल वस्तुएं कितनी आ गई? 5 तो टोटल वस्तु आ गई। जो ये टोटल वस्तु आ रही है सीपी पे काउंट होएंगी। जो जिन वस्तुओं पे हमारा रुपये लगे हुए हैं ये हमारी एमपी पे काउंट होगी। 3 वस्तुएं तो मिल रही है, 2 फ्री मिल रही हैं। ये कर दो, क्या करोगे? सीपी और मार्क प्राइस का रेशो 90:120 का रेशो। ये यहाँ पे नहीं ऐसा कर दोगे, वस्तुएं तो लिखोगे, प्रत्येक का लिखाना है तो 5 आएगी सीपी पे 5 लिख दोगे। टोटल वस्तुएं कहाँ पे आएगी? सीपी पे आएगी। अच्छा भैया 3 वस्तुएं खरीदता 2, तीनों का ही तो प्राइस है, तीनों की काट दो, कितना आएगा? 40 और 18। 40 और 18 कटता काट दो, कितना बन गया? 9:20। जो सीपी का और मार्क प्राइस का रेशो बनेगा 9:20। 9:20 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्या है? ए शॉपकीपर गिवन में 4 आर्टिकल फ्री मिलती हैं परचेज ऑन ए 12 आर्टिकल। He also allow a discount of the 20% and earning a 20% profit. Find the ratio of the cost price and mark price का रेशो। भैया जी क्या था? 100 है। ये भी इसके अनुसार क्या आएगा? 20% डिस्काउंट है तो 80 आएगा सीपी। अच्छा 20% प्रॉफिट है तो कितना बन गया? 120 बन गया। ये बन गया, ये हमारा मार्क प्राइस है। आगे ये देखो भैया जी कितनी है? 12 वस्तुएं परचेज करता 4 फ्री मिलती है तो टोटल वस्तुएं कितनी आ गई आपकी? आर्टिकल 16 बन गई। सीपी टोटल वस्तुओं पे तो सीपी काउंट होता है, जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उन पे मार्क प्राइस होता है। सीपी रेशो सीपी रेशो मार्क प्राइस 80 और 120। टोटल वस्तुएं कितनी है? 16 अपोन में कर दोगे।
मार्क प्राइस कितने पे हो रहा है? 12 पे। 12 पे 4 तो भरी है, कितना बन गया? 5 10 तो कितना बन गया? 1:2। सीपी और एमपी का 1:1। यदि आपका कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, मार्क प्राइस का रेशो पूछ ले, इनसे बाहर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, प्रॉफिट में जो हाल ही में एग्जाम चले उनमें आए हुए। ए मैन सोल्ड एट ए बुक ऑफ द 10% प्रॉफिट, ए पेन इज द 13% प्रॉफिट। देखो भैया जी, 10% प्रॉफिट हमें किसको होता है भैया जी? बुक पे। बुक पे लिख सकते हैं, अच्छा भैया जी, बुक पे लिखने के बाद। और 13% प्रॉफिट किस पे होता है भैया जी? पेन पे। प्रॉफिट लिख दो यहाँ पे, एक इक्वेशन दो, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। और आगे क्या दे रखा है? 13% प्रॉफिट ऑफ दी बुक। बुक पे 13% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट पेन पे बेचता। अगर 10% प्रॉफिट पेन पे होता तो प्रॉफिट प्लस में कितना? 90 रुपीज का प्रॉफिट और मोर देन जितना यहाँ पे प्रॉफिट बनता है उससे 90 रुपये ज्यादा बनता है। तो इसको सोल्व करने के लिए कर दो माइनस माइनस। देखो 3 पेन बराबर है, प्रॉफिट से प्रॉफिट कैंसिल, 90 बराबर है। तो हमारा बुक माइनस में पेन करोगे तो आपका कितना आ गया? 90 अपॉन में 3 करके 30 आएगा। 30 तो यह आएगा कि परसेंटेज हटाने के लिए गुणा में 100 कर दोगे। गुणा में 100 हो गया। ये देखो भैया जी क्या है? बुक और पेन में डिफरेंस कितने का है? 3000 रुपये का डिफरेंस है। आगे समझ में? किसी को डाउट है? अब कितना टोटल बुक और पेन का कॉस्ट प्राइस कितना? बुक और पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 24,000 रुपये। तो हमने क्या बताना भैया जी? बुक और पेन का कॉस्ट प्राइस बताना है। कर दो, ये आ गया 2b। 2b बराबर कितना? 27,000 आ गया, जोड़ोगे तो। अच्छा, इससे कैंसिल कितना आ गया आपका? 13,500। 13,500 कोई भी इक्वेशन में रख दो, आ जाएगा। अब इसके अनुसार रखोगे b प्लस में p बराबर है 24,000। अच्छा भैया जी, b की वैल्यू 13,500 रखो, कितना आ गया? p की वैल्यू 10,500 रुपये आएगी। यही बताना।